तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहाँ सभी का आना जाना है। हेलो जी। तो कविता तो सुनी ली आपने गौतम जी की, मतलब गौतम जी ने बोली है, मेरे को नहीं पता लिखी भी उन्होंने या क्या। तो आज आपको गौतम खट्टर जी का एक नया चेहरा दिखाना चाहेंगे हम, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर उनको। एक थोड़ा चिल गौतम। बात हमने इसमें भी बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स के बारे में करी है, बट एक फ्रेंडली वे में, एक थोड़े चिल वे में। देखो, बताओ कैसी लगी। थैंक यू सो मच। ये जो किताब है ना, कौन सी वाली बताओ? हाँ जी। इसमें इन्होंने जाट को बहुत सम्मान दिया। जाट है ही सम्मान देने लायक। जहाँ पे भी लिखा है ना जाट, हाँ, जाट जी, जाट जी जी लिखा है। तो अब आप मेरे से जाट जी करके बात करें इस अभी पॉडकास्ट में। मैं जाट हूँ, अच्छा, प्रॉपर जाट। दीक्षांत जाट। तो आप बताइए, क्या सोमवेद में क्या लिखा है? सामवेद में, सॉरी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों के 4 विषय हैं, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, कर्म कांड। ऐसी भाषा में बताइए जिनको मेरे को समझ में आ जाए। मेरे को नहीं पता ज्ञान कांड विज्ञान। ज्ञान के बारे में, ठीक है। दूसरे में विज्ञान के बारे में, ठीक है। तीसरे में उपासना के बारे में। उपासना क्या होती है? उपासना परमात्मा का नाम। मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक विधा है उसकी। ठीक है। ध्यान, मेडिटेशन एक विधा है। हम भाग रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हिप हॉप से क्या मतलब आपका? अब बताइए मेरे को। जो भी है सब। आप गाने कौन से सुनते हो? गाने सुन लेते हैं। तो सिद्धू मूसेवाले के सुनते हो? नहीं। क्यों नहीं सुनते। क्यों नहीं? उसमें उसके कभी तो सुने होंगे। गाने में उसके ऐसा है क्या जो सुने? हिप हॉप नहीं सुनते। क्यों नहीं सुन? आपने कभी सुना है कोई गाना? गाने तो बहुत सारे सुने हैं। मेरे को तो सिद्धू मूसेवाले का पता ही तब चला जब उसको मार दिया। कि सिद्धू मूसेवाला भी कोई ये सिंगर है जिसको मार दिया। बहुत से लोगों को तभी पता चला। हाँ, तो मुझे उस मौत के बाद वो ज्यादा बड़ा हो गया, ये लगता है आपको? हाँ, ये तो होता ही है कि कोई आदमी जब तक जिंदा उसको पूछते नहीं है, मरने के बाद उसमें उसको भगवान बना देते हैं, खूबियां भी ढूंढते हैं। तो ये तो सिद्धू मूसेवाले के साथ कोई नहीं। तो क्या आप चाहोगे कि क्या आप मरना पसंद करोगे आपकी खूबियों के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जिंदा रह के तो लोगों को दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या मर जाओ? अगर आप चाहते हो कि लोगों को आपकी खूबियां दिखे। नहीं। क्यों नहीं? ऐसा नहीं। हम कुछ करके खूबियां दिखाएं, मर के ना दिखाएं। ठीक है। भगत सिंह या महात्मा गांधी? भगत सिंह। क्यों? अब इसमें क्यों वाली क्या बात है? कुछ तो पसंद होगा आपको। महात्मा गांधी क्यों नहीं पसंद? भगत सिंह क्यों पसंद है? उनके जैसा क्यों बनना चाहोगे आप? देखिए, भगत सिंह क्या है, एक रियल कैरेक्टर है। और महात्मा गांधी फिक्शनल। महात्मा गांधी रियल नहीं है। एक शास्त्रों में वाक्य आया है, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मणि एकम, महात्मा नाम। समझाओ। मन से, वचन से और कर्म से जो व्यक्ति एक है वो महात्मा होता है। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मा। जो मन से कुछ और है, वचन में कुछ और है और कर्म में कुछ और दिखता है, वो महात्मा नहीं होता, वो दुरात्मा होता है। आप कैसे कह सकते हो ये बात? कि कौन सी? कि महात्मा गांधी मन से और जो भी आपने 3 चीजें बताई उनसे एक नहीं थे। आप देख लो, एक उदाहरण नहीं, अनंत उदाहरण है। स्वामी श्रद्धानंद ने, हाँ जी, जब महात्मा गांधी गोरों और कालों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अधिकारों के लिए, साउथ अफ्रीका में, उस समय जब उनके पास पैसा खत्म हो गया, लड़ाई लड़ने के स्थिति में वो नहीं रह गए, बिड़ला एक सेठ उनको पैसा भेजा करते थे लड़ाई लड़ने के लिए, वो पैसा भेजना बंद हो गया। तो उन्होंने महात्मा मदन मोहन मालवीय को संदेश भेजा कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया, अब मैं कैसे लड़ूंगा इनकी लड़ाई। तो उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें श्रद्धानंद से बात करनी चाहिए, मैं श्रद्धानंद तक आपका संदेश पहुंचाता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद तक संदेश गया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता है, उनके पास धन का अभाव हो गया है, यदि धन नहीं पहुंचा तो उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाएगी। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद गंगा के किनारे जो गुरुकुल चलाते थे, उसमें यज्ञशाला में उन्होंने अपने पूरे गुरुकुल के जितने विद्यार्थी थे सबको बुलाया, जितने अध्यापक थे सबको बुलाया, अधिष्ठाता को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया और एक सभा करी और एक उद्घोष किया कि मैं आज आपको एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ।
महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के लोगों की साउथ अफ्रीका में, तो उनको सहयोग देने के लिए हमको उनको धन भेजना है। धन कैसे भेजें? अब मैं अगर आपके एक समय का दूध बंद करके उसका पैसा उनको भेज दूं तो क्या ये आपको मंजूर होगा? तो सभी ब्रह्मचारियों ने, सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा, बोले स्वामी जी एक समय का क्या, हम आपके कहने पर 2 समय का दूध बंद कर दो, पैसा गांधी जी को भेजो। ठीक है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे ब्रह्मचारियों के अंदर राष्ट्र के लिए इतनी ललक और इतनी लगन। बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने टोलियां बनाई, आसपास के स्थानों पर भेजी धन संचय करने के लिए। 1 महीने के भीतर भीतर 1500 रुपए एकत्रित करके दूध के पैसे से बचाकर और आसपास से दान इकट्ठा करके गांधी जी को भेजा। जब गांधी जी को 1500 रुपए मिले तो गांधी ने कहा, अरे जो सेठ थे, धन्ना सेठ भारत के, वो तो 500 रुपए भेजते थे महीने में, ये किसने 1500 रुपए महीना भेज दिया? तो महात्मा मदन मोहन मालवीय से पूछा किसने भेजा? उन्होंने बोला स्वामी श्रद्धानंद ने भेजा। स्वामी श्रद्धानंद कौन है? पता चला, बोले मैं जैसे ही भारत आऊंगा स्वामी श्रद्धानंद के पास मिलने जाऊंगा। ठीक है। और वो मिलने गए। नदी पार करके गुरुकुल में एक तरफ पहाड़ों की कंदराएं हैं, दूसरी तरफ माँ गंगा की कलकल अविरल धारा बहती है, बीच में जंगली जानवरों के बीच 1902 में स्थापित वो गुरुकुल की भूमि। वहां जब गांधी गए, पैर छुए स्वामी श्रद्धानंद के, तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मैं आपको मिस्टर नहीं कहूंगा, मैं आपको महात्मा कहूंगा। जिस स्वामी श्रद्धानंद ने मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया, उस स्वामी श्रद्धानंद को जब अब्दुल राशिद ने गोली मार दी, तब गांधी कहने लगे कि अब्दुल राशिद तो हमारा भाई है, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, मैं अब्दुल राशिद के साथ खड़ा हूं। तो बताइए ये सब कहाँ लिखा हुआ है? आप इतिहास पढ़िए। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी। तो क्या कैसे पता चलेगा कि इतिहास में सच लिखा हुआ है? अब देखना पड़ेगा कि लिखने वाला कौन है। अब आप किसी के अभी उठा लेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने रामायण लिखी है, सच्ची रामायण, टाइटल दे दिया सच्ची रामायण, और भीतर झूठ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दोपहर में जंगलों में बैठ करके दारू पीते थे। अब कोई भी XYZ व्यक्ति लिख देगा तो उसकी बात तो ऑथेंटिक नहीं हो जाएगी। यथार्थ वक्ता आपता, जो यथार्थ वक्ता है, जिसने सच सच लिखा है, वो आप्त होता है। तो देखना पड़ेगा कि लिखा किसने है। अभी मेरे को एक बात बता, आपने पीके मूवी देखी है? हाँ देखिए। उसमें वो आमिर खान जाता है, कहता है कि ठप्पा का है, ठप्पा दिखाओ। तो अगर हिंदू है, चाहे अगर सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, तो अपने मन में है। मेरे तो कहीं पे ठप्पा है नहीं। ठप्पा नहीं है, इसीलिए तो वेद कह रहा है मनुर्भवा। वेद कहाँ कह रहा है कि हिंदू भवा? वेद नहीं कह रहा। ईसाई भवा? वेद नहीं कह रहा। मुसलमान भवा? वेद नहीं कह रहा। क्रिश्चियन भवा, यहूदी भवा, पारसी भवा, जैन बौद्ध भवा, नहीं, मनुर्भवा, मनुष्य बनो। इसीलिए वेद कह रहा है अयम निजहा परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सब जो है तुम्हारे भाई हैं, छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, अपना पराया, ये सोच तो संकुचित मानसिकता वाले लोगों की है, नैरो माइंडेड लोगों की है। वेद कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, तुम परिवार हो, और उसी की भावना तो हम सब लागू कर रहे हैं। नहीं, ये परिवार की भावना कैसे लागू हो सकती है अगर हम हिंदुत्व का, सनातन का प्रचार कर रहे हैं? तो सनातन कोई किसी को मारने की बात कर रहा है क्या? कोई मारने की बात तो नहीं करना, पर भेदभाव तो हो गया ना। अगर मैं एक मुसलमान हूँ तो मेरे को तो अलग फील होगा ना कि यार ये तो सारे हिंदुओं के हक की बात कर रहा है, मैं तो अलग रह गया। तो कैसे प्यार की भावना मुसलमान कैसे बने? पहले 5000 वर्ष पूर्व कोई मुसलमान था क्या? 1400 वर्ष पीछे जाओगे तो कोई मुसलमान नहीं था। 2000 तो है ना, 2000 वर्ष पूर्व आप जाओगे तो कोई ईसाई नहीं था। 4000 5000 तक जाओगे पीछे, ना बौद्ध था, ना जैन था, ना यहूदी था, ना पारसी था, सब सनातनी थे। तो ये सनातनियों की गलती थोड़ी है कि ये लोग अलग हो के इन्होंने इतना मत बनाया। ये तो इनकी गलती, इन्होंने खुद सनातन से खुद को अलग किया, सनातन ने नहीं किया, इन्होंने खुद अलग किया। तो इसमें सनातन का दोष कहाँ है? पर मैं एक मौलवी जी के साथ बैठूंगा तो वो कहेंगे इस्लाम ही सबसे पुराना धर्म है। प्रूफ दो। आप दो प्रूफ। आप जब यज्ञ करने बैठते हैं तो उसमें एक संकल्प पाठ होता है। ठीक है। संकल्प पाठ जब होता है तो उसमें एक संस्कृत का मंत्र बोला जाता है, और उसमें इस पूरी सृष्टि की गणना होती है कि अष्टाविंशति और
पूरी काल गणना होती है ठीक कि है। आज इस तिथि को, इस वार को, इस दिन, इस स्थान पर मैं ये श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं। पूरी गणना होती है। वो गणना क्या है? 1,96,98,53,124 वर्ष के इस तारीख के इस दिन मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। और साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए। सनातन भी यही कह रहा है। और प्रतिदिन कोई भी धर्म अनुष्ठान आप करोगे, पंडित जी एक संकल्प पाठ करेंगे, उसमें आपको पूरी ये काल गणना मिलेगी। अब उनसे पूछो, 1400 साल पहले तो मोहम्मद साहब ही नहीं थे, और मोहम्मद साहब के आने के बाद, इस्लाम के प्रादुर्भाव के 400 साल के बाद कुरान का अस्तित्व आया। मोहम्मद साहब के होने के, इस्लाम की स्थापना के 400 साल बाद इस धरती को कुरान मिली। अब आप एक बताइए, आप ये मोबाइल लेने गए, ये कैमरे लेने गए, तो इसके साथ आपको एक यूजर गाइड मिला कि नहीं मिला? मिला। जो कंपनी एप्पल आईफोन 14 आज बना रही है और उसका यूजर गाइड 10 साल बाद दे रही है, ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? नहीं। जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो यूजर गाइड उसके साथ मिलेगा, कैटलॉग उसके साथ मिलेगी। यदि बाद में मिलती है तो उससे बेकार कंपनी दुनिया की कोई नहीं है। इस्लाम को आईफोन से कंपेयर कर रहे हो? आईफोन से कंपेयर नहीं कर रहा। हाँ, मैं समझ गया। संविधान, हाँ। इस दुनिया का संविधान क्या है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, पूरा वेद विधि और निषेध पर आधारित है। विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या करने से क्या होगा। अभी सनातन में आपको क्या लग रहा है? भ्रांतियों की कमी है? सनातन में सर्वाधिक भ्रांतियां हैं, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा भ्रांतियां। लेकिन इस पर मैं बोलूंगा तो मेरे 50 विरोधी खड़े हो जाएंगे कि तो सनातन के विरोधी है। तो क्या आप डरते हो? मैं नहीं डरता, इसलिए तो बोल रहा हूँ। आपको सनातन में ऐसा क्या पसंद आया कि आप दुनिया के सारे टॉपिक छोड़ के सिर्फ सनातन पे बात कर रहे हो? ये बेस है। कोई इंसान जैसे पानी के बिना नहीं रह सकता, कोई इंसान जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकता, हवा के बिना नहीं रह सकता, घर के बिना रह सकता है, गाड़ी के बिना रह सकता है, आईफोन के बिना रह सकता है, प्रसिद्धि के बिना रह सकता है, लेकिन हवा, पानी और भोजन के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। इसी प्रकार सनातन जीवन के मूल सिद्धांत हैं। सुबह उठ करके खाली पेट जल का पान करना भी सनातन है। सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करना सनातन है। गुरुजनों का सम्मान करना सनातन है। परमात्मा का नाम लेना सनातन है। यज्ञ का अनुष्ठान करना सनातन है। अगर आप ऐसे हर चीज में सनातन घुसा दोगे तो फिर हर आदमी सनातनी होगा। सनातन का क्या अर्थ है? क्या? तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता? तो आपको लग रहा है कि सनातन कोई हवा है, हर चीज तो सनातन से कोरिलेट हो ही नहीं सकती। हाँ। जो सदा से चला आया, जिसका ना आदि है ना कोई अंत है, वो सनातन है। अच्छा। ये कोई वो थोड़ी है कि कोई धोती पहन करके और कोई बहुत तो बड़ा। फिर सनातन और हिंदू कैसे जुड़े? ये हिंदू तो अलग है। अच्छा। ये तो मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है। हम लोग ये मेरा सवाल है कि आपके एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे हिंदू जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। कोई चीज नहीं है। तो मैं आज से 20 साल पहले पैदा हुआ, मेरी आज तक एक आइडेंटिटी थी कि मैं हिंदू हूँ, और आप मेरे से आज मेरी आइडेंटिटी छीन रहे हो। तो मेरे को बताओ तो सही, मैं क्या हूँ फिर? आइडेंटिटी वो आपकी थी नहीं, आपके पीठ पे वो स्टैंप लगा दिया गया। मेरे हिसाब से तो मेरी आइडेंटिटी यही थी ना कि मैं हिंदू हूँ। जो आपको पढ़ाया गया। आपको यदि एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उसकी मम्मी यदि उसको बचपने से ये पढ़ा दे कि ये जो पड़ोस में रहता है ये तेरा पापा है, पापा उसके वही है तो उसके घर में है, क्योंकि मम्मी ये पढ़ा दे कि वो पापा है और 10 साल तक यही पढ़ाए, तो 10 साल के बाद उसका दादा, उसकी दादी, उसके बुआ, उसका फूफा, उसका मामा, उसका मौसा चाहे कितना ही प्रयास कर ले, वो ये नहीं सिद्ध कर पाएगा कि बेटा ये तेरा पापा है, जो बाहर वाला है वो तो अंकल है। पर किसी की माँ अपने बेटे को क्यों बताएगी कि वो तेरा पापा है? नहीं बताएगी ना, लेकिन भ्रांतियों के कारण ऐसा हो जाता है। एक पीढ़ी का ढोंग, आडंबर और पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है, और वही इस देश में हुआ। ठीक है। क्योंकि आपको किसी ने बताया कि मैं हिंदू हूं, पर आपने उधर सवाल किया क्या कि हिंदू का मतलब क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन आपने कभी पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू, व्हाट इज आवर हिस्ट्री, व्हाट इज आवर कल्चर? सिर्फ जय ओम जय जगदीश हरे, सिर्फ दिया बत्ती धूप, ये कल्चर है आपका?
ये तो नहीं हो सकता। आपको बोला राम जी हैं, हु इज राम, ये कभी पूछा? जब तक जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी, हाँ बेटा तुम हिंदू, हाँ ठीक है मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, ये राम है ये सीता है, ठीक है, जय श्री राम, जय माता जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान। जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत काम है करने के लिए। क्या काम है? अगर मैं पूरे दिन राम जी के बारे में ही पढ़ता पूरा दिन क्यों पढ़ना है? क्या पूरा दिन जो आप और काम करते हैं पूरा दिन वही करते हैं? नहाते क्या पूरा दिन है? अब आप ये कह सकते हैं कि पूरा दिन, ये तो आप बेसिक नीड्स में कैसे गिन सकते हो? किसको? सनातन को। पूरा, अब ये देखिए, ये एक प्रकार का कुतर्क है। हाँ। सुबह उठ करके माता पिता का सत्कार करना, उनको 2 सेकंड लगते हैं पैर छूने में, क्या आप इसको बेसिक नीड नहीं मानते? आज के दिनों में तो मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नहीं छूते हम लोग पैर। आप नहीं छूते, लेकिन आप इसको सूक्ष्मता से सोचिए। ठीक है। कि आज आप जो कुछ भी हो, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपको खाने को माताजी समय पे भोजन दे रही हैं, आपको पैसा चाहिए तो पिताजी से आप एक बार कहते हैं वो दे देते हैं। सूक्ष्मता से सोचिए, क्या आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड में और पैर छूने में फर्क है। एक परंपरा होती है ना, आप सुबह उठ करके माता पिता का आदर करें, ये एक परंपरा। तो क्या मेरा आदर सिर्फ पैर छूने से देखा जाएगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण। आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, उनका सम्मान सत्कार करें, वो भी, लेकिन ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे क्या ऐसे बच्चे दुनिया में नहीं है जो अपने गर्लफ्रेंड से तो बात करने का पूरा समय देते हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया ये तो पूरा पूछते हैं, लेकिन एक बार बोल के दिखाओ ना। वैसे क्या? बाबू ने थाना था, बोल के दिखाओ। नहीं, बोल के दिखाओ बोल के दिखाओ एक बार। नहीं, उस आगे बढ़ूंगा ही नहीं उससे बिना। मतलब यही कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, ऐसे नहीं, मेरे बाबू ने था, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। बोलो ना एक बार। नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए बोलो। तो आप बोल दो। मैं तो बोल दूं, पहले आप बोलो। मैं ऐसा मैंने कभी सुना नहीं तो, लेकिन ठीक है, समझ। जब 24 घंटे में आप अपने गर्लफ्रेंड को 5 बार फोन कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि आपने खाना खाया या नहीं, तो क्या 24 घंटे में एक बार माता पिता से नहीं पूछ लेना चाहिए? जो गर्लफ्रेंड 2 दिन की आई है और जिस माता पिता ने 20 साल से आपको अपने कंधों पर ढोया है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, सब तरीके से, क्या उनसे हमें थोड़ा सा सम्मान नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है? देना चाहिए। तो यही तो मैं तो दे ही रहे। आप दे रहे हो। हाँ। हर कोई तो नहीं दे रहा। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, अरे मम्मी मेरे को बहुत सारे काम है, आप फोन काटो, बार बार फोन मत किया करो, चलो बस। और वहीं गर्लफ्रेंड का फोन आएगा तो पहली बार में उठाएंगे, क्योंकि वो नाराज हो जाएगी ना। और एक बार यदि उसका फोन नहीं उठाया, दूसरी बार करेगी तो पहले 10 मिनट तक तो यही सुनाएगी। आपको इस सब में ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोग आपको आसपास दिखते हैं ना आजकल। मेरे को तो कोई नहीं बताता ये सब। आपको नहीं बताता तो शायद आप अपडेट नहीं रहते हैं। नहीं तो आपको कौन बता रहा है ये सब? बताओ तो। हमारे फ्रेंड सर्कल नहीं है? तो क्या आपकी कोई दोस्त नहीं है? बहुत सारी दोस्त हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। कभी नहीं थी? नहीं। ये झूठ हो गया। आपको क्या लगता है? थी, पहले तो होगी, स्कूल टाइम में तो नहीं। स्कूल टाइम में तो मैं आपको बताऊं 11-12 तक तो हम लड़कियों से बात ही नहीं करते थे। 12 तक हम लोग 6 लड़के थे पूरी क्लास में, और एक रो छोटी सी हमारी होती थी, 6 लड़के थे, बाकी पूरी लड़कियां। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि क्लास में 6 लड़के हैं बाकी लड़कियां। हाँ। तो क्या आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे क्या? नहीं। तो कोएड था। तो फिर कैसे, मतलब लड़के कैसे कम हो सकते हैं? डिवाइड हो गए वो, हम लोग कॉमर्स में थे, ज्यादा लड़के साइंस साइड में थे। अच्छा, कॉमर्स में आपको बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता? और आर्ट्स में तो 2 ही लड़के थे बस। आपको और 2 में भी साल के 6 महीने होने के बाद एक लड़के ने छोड़ दिया, एक ही लड़का रह गया, पूरी क्लास में लड़कियां ही लड़कियां। टॉर्चर हुआ है उसके साथ तो। हाँ, जो भी हुआ। तो अभी फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनाने का क्या सोचा है? अभी कुछ नहीं सोचा है। क्यों? बनाओ, बाद में फिर शादी की उम्र हो जाएगी तो समय होना चाहिए ना उस चीज के लिए। 25-26 में तो शादी करोगे यार। तो अभी कोई ऐसा विचार तो मेरे को बुलाओगे शादी में? हाँ, अगर क्यों? करेंगे तो। क्यों बुलाओगे? बुला लेंगे, क्या है। ऐसे कहता आ जाएगा, बच्चा है खेलेगा। मेरे को हनीमून पे चलना है आपके साथ। अब शादी तो हो पहले। ठीक है, कहाँ जाने का सोचा? कहीं नहीं अभी कुछ नहीं सोचा। अभी इंडिया में जाओगे, बाहर जाओगे? अभी शादी का ही नहीं सोचा। फिर भी
अभी सोचा ही नहीं, मालदीव्स जाओगे? शादी का सोचा ही नहीं है अभी। इन किताबों के बारे में बताइए मुझे कुछ। किसके बारे में? गीता प्रबोधनी, हाँ, इसके बारे में बताइए कुछ। गीता है। गीता में क्या क्या है? देखिए गीता में क्या है, जब युद्ध होने जा रहा है, ठीक है। सामने कौरव खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, बड़े वरिष्ठ लोग खड़े हैं, बंधु बांधव खड़े हैं, और इस तरफ पांडव खड़े हैं। अब युद्ध लड़ना है। ठीक है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। ठीक है। धर्म और अधर्म क्या है? नहीं पता। नहीं मालूम ना? धर्म मतलब धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करने चाहिए। कर्तव्य पथ जो है वो धर्म है, ठीक है। और जो अकर्तव्य पथ है वो अधर्म है। ठीक है। जब वनवास से लौट करके पांडव आ गए हैं और वो रहना चाहते हैं शांति से, तो पांडव भी वनवास पे गए थे? हाँ, पांडव वनवास जब जुआ खेल लिया कौरव और पांडव, हाँ, और पांडव जब जुआ हार गए दुर्योधन से, तो उनको क्या मिला? वनवास दे दिया ना। सब कुछ हार जाने के बाद वनवास चले गए। ठीक है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ठीक है। इज्जत का दोहन हुआ, ठीक है ना? तो जब वो लौट आए हैं वनवास से, अब उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। शांति संदेश लेकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गए, उनको राजपाट नहीं मिल रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा। तो कृष्ण शांति संदेश लेकर के गए कि चलो कुछ मत दो, तुम 5 गांव दे दो, 5 पांडव 5 गांव दे दो, तुम कुछ मत दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्याग्राम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, एक सुई बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव, तुम चले जाओ। चले गए कृष्ण। फिर युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हो गया, पूरी रणभूमि सज गई, इधर उधर से पूरी सेनाएं आपस में सामने तनी खड़ी हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, और दुर्योधन के पास नारायणी सेना, बहुत बड़ी सेना है। अब जब जैसे ही युद्ध की रणभेरी बज रही है, तो कृष्ण विचलित हो गया, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। क्यों नहीं करूंगा युद्ध? ये सामने मेरे बंधु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे छोटे खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितृजन खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा? विमुख हो गया, गांडीव छोड़ दिया, युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया, पथ से विमुख हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उसको मोटिवेट किया, एक संदेश दिया, और वो जो पूरा संदेश है वो पूरी की पूरी भगवत गीता में है। आज इंसान भी विमुख हो जाता है, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे माता पिता साथ नहीं दे रहे, मेरा ये नहीं हो रहा। तो अर्जुन तो उस समय एक माध्यम है, लेकिन वो जो संदेश है वो प्रत्येक मानव मात्र के लिए है। मैं भी कभी अपने जीवन में विमुख होता हूँ, आप भी होते होंगे, प्रत्येक इंसान होता है, हर परिस्थिति में होता है। तो उस परिस्थिति से उस व्यक्ति को बाहर कैसे आना है, उस परिस्थिति से उसको कैसे उभरना है, वो पूरा का पूरा भगवत गीता बताती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आप राजस्थान से आए पॉडकास्ट करने के लिए? हाँ जी। अब आप पहले ही ये सोचने लगो कि इस पे कितने व्यूज आएंगे, कितना चलेगा, इससे क्या लाभ होगा, तो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए गीता कह रही है पहले अपने कर्म में 100% दे दो। ठीक है। इतना 100% दे दो कि तुमको उसके बाद क्या होगा उस पर सोचने का मौका ना मिले। वो तो 100 का 200% होगा ही जब आप अपना पूरा डिटर्मिनेशन दे दोगे, पूरा अपना 100%। तो वही गीता कह रही है इंसान को क्या करना है, पूरा का पूरा गीता में है। रामायण में राम जी का पूरा इतिहास है। ठीक है। राम जी ने कैसे युद्ध लड़ा, कैसे वन को गए, कैसे माता पिता की आज्ञा का सम्मान किया, ठीक है, पूरा का पूरा। और आजकल तो आपको पता ही है, आजकल आपने खुद बोला तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहाँ सभी का आना जाना है। आपके साथ तो वही केस होता है ना? मेरे साथ नहीं होता। आप नहीं तो ये तो आप कह रहे थे ना क्या कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। आपने बोला अभी, वो तो मैं काट दूंगा। ये हमारा इलाका है। ठीक है ना? तो ये कबूतर खाना है। ये तो आपकी रील चलेगी ना बढ़िया। और जो राम जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है माता सीता, उनको वनवास नहीं मिला।
सिर्फ राम जी को मिला, लक्ष्मण जी को भी नहीं मिला। हाँ। सिर्फ राम जी को मिला। और उनके पिता कह रहे हैं कि तू मेरी बात मत मान, तू मुझे बंदी बना ले, कारागृह में डाल दे और तू ही राजा बन। लेकिन उन्होंने कहा नहीं पिताजी। और उनके भाई ने भी तो उनकी कुर्सी खाली छोड़ दी। और जब पता चला तो वन को गए, जाकर के उनको बुलाने गए, लेकिन राम जी अपने पिता के वचन से आलब्ध थे। वो कहा नहीं, पिताजी का वचन है, वो तो नहीं टूटने दूंगा। तो भरत ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, उनकी स्लीपर्स आज की भाषा में चरण पादुका वो लकड़ी वाली होती है। खड़ाऊं, हाँ खड़ाऊं होती है लकड़ी की। खट खट खट। हाँ, वो लेकर के गए, बोले कि इसको मैं राज सिंहासन पे रखता हूँ और तब तक मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, आपके इस सूक्ष्म उपस्थिति में ये पूरा राजकाज चलेगा। देखिए, श्रेष्ठ भाई है, श्रेष्ठ पत्नी है, पत्नी को राजपाट नहीं मिला, कुंडल सब छोड़ छाड़ के चले गए। माता सीता ने सब गहने उतार दिए। राजा जनक की पुत्री, ये नहीं बोला कि हाँ तुम जाओ, मैं क्यों जाऊंगी वहां, क्यों जंगलों में घूमूंगी। आजकल का क्या होता है, किसी की गर्लफ्रेंड, सब एक्सपीरियंस है ना हमको, हम किसी की गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, मेरी नहीं, हाँ, किसी की गर्लफ्रेंड आप देखो, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको केटीएम पे नहीं घुमाया तो वो आज उसका साथ नहीं देगी, दूसरे की कल हो जाएगी। एक मेरा दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला मेरे को कि यहाँ बहुत बुरा हाल है। मैंने बोला क्या है? बोला कि एक लड़की हमारे साथ पढ़ती है, मैं उसको कैंटीन में ले गया, पहले दिन मैंने बिल पे किया, अगले दिन फिर लेके गया, फिर मैंने बिल पे किया, तीसरे दिन मैंने उससे बोला कि आज का आप दे दो। बस फिर क्या था, चौथे दिन वो मेरे को कैंटीन में मुझसे पहले ही किसी और लड़के के साथ बैठी मिली। ये हकीकत है आज की। तो आपने सीता माता के बारे में बताया, अगर अब की नारियां वैसी नहीं है तो अब के पुरुष भी तो इतने सूक्ष्म नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप नारियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो वैसी ही रहे? तो मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आप तो कह रहे हो ना कि अब जैसे आपने आपके दोस्त का एग्जाम्पल दिया, तो अब लड़के भी तो वैसे नहीं रहे। लड़के भी ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो वक्त ही बदल रहा है ना। वक्त कैसे? वक्त कोई खुद बदलता है क्या? तो हम लोग तो बदल ही रहे हैं। बदलने से वक्त बदलता है। आज आप इस कैमरे से कर रहे हो, कल आप इससे बड़े मार्क, कौन से कैमरे आते हैं बड़े, वो वाले कैमरे इस्तेमाल करोगे तो क्या कैमरे खुद बदल गए? आपके बदलने से कैमरे बदले। आपने खुद को अपडेट किया तो आपका सेटअप अपडेट हुआ। खुद कोई चीज नहीं बदलती। तो मैं अगर बड़ा कैमरा लेके आऊंगा तो मैं तो खुश हूँ। तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। पर आप अगर नारियां बदल रही हैं या पुरुष बदल रहे हैं तो आप ना खुश क्यों हो? मैं नाखुश नहीं हूँ। बदलाव भी दो तरीके से होता है। ठीक है। एक प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। ये डिमोशन है। क्या डिमोशन को आप बदलाव नहीं मानते? बदलाव तो है ना, परिवर्तन तो वो भी है, लेकिन वो एक निकृष्ट परिवर्तन है और एक उत्कृष्ट परिवर्तन है। तो ये निकृष्ट ही है, जहां पर तू नहीं, कोई और नहीं, कोई और सही कोई और नहीं, जहां पर आना जाना लगा हुआ है। आज उसके साथ हम बिस्तर, कल उसके साथ हम बिस्तर, परसों उसके साथ हम बिस्तर। क्या आप इसको सही मानेंगे? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत सही है? पर अगर वो वाली बात भी है, अगर हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो मैं एक इंसान के लिए 10 साल जंगल में क्यों रह के आऊं? कौन? तो जंगल में जाने को कौन कह रहा है? आप अपने घर में ही ठीक से रह लो ना। आपस में बर्तन मत बजाओ, आपस में बेलन मत चलाओ, आपस में चिमटा मत चलाओ। पर अगर चल रहा है तो, और मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? कहाँ? अगर मैं अलग होना चाहता हूँ, अगर घर में रोज बेलन चल रहा है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को चुनो कि बेलन ना चले। यहाँ पे कोई हरिद्वार की लोकल भाषा है? नहीं। हिंदी? ऐसे कोई लोकल भाषा नहीं है यहाँ पे? गांव में कैसे हिंदी में लोग बात करते हैं? हिंदी में नहीं है यार, ऐसे तो ही नहीं सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो देसी भाषाएं बोलते हैं। बोल के दिखाओ। कित जा रहा है, वो तो हरियाणा की है। यहाँ भी ऐसा ही है, मिलता जुलता है। अच्छा। हाँ, के करे है, कहाँ को जा रिया, कहाँ को जा रिया, कहाँ से आ रिया। आप घर पे इस भाषा में बात करते हो? नहीं, हिंदी में बात करते हो। बताए कैसा लगा आपको मुझसे बात करके? बहुत अच्छा। कैसा था एक्सपीरियंस? आप तो इंटरव्यू देते रहते हैं, तो इसमें और बाकियों में क्या फर्क लगा? आप बहुत शांत व्यक्ति हैं, बनावटी नहीं है।
ठीक है, जैसे हैं वैसा ही दिख रहे वैसे हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के, और बताओ। अच्छा क्या बस इतनी तारीफ के लायक हो क्या? वैसे 2 मिनट बोलो लगातार। अच्छा ठीक है, अभी 1 घंटे 5 मिनट हुए, 2 मिनट बोलना है आपको टाइम देख के। मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज सुने हैं और मुझे अच्छा लगा कि आप के सामने चाहे कितनी बड़ी पर्सनैलिटी बैठी हो। मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका आचार्य विजयपाल शास्त्री जी का, जो झज्जर गुरुकुल के आचार्य हैं। हाँ जी। तो मैं रात में लगभग 2 बजे वो इंटरव्यू आपका देख रहा था। हाँ। शांति में, तो शांति होती है रात में, एकदम मैं फोकस होकर देख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल, बहुत प्रेम से, बहुत शांति से जटिल सवालों को भी कैसे बिना बनावट के पूछ लेना है। बहुत कई प्रकार के सवाल हैं जो है जटिल और लोग उसको घुमा फिरा के पूछते हैं, सामने वाला नाराज ना हो जाए। तो आप वो चीज़ें बहुत प्रेम से पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और भी 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे, तो आपका जो पूछने का अंदाज़ है बहुत आराम से चिल होके, जटिल सवालों को भी चिल होकर, क्योंकि आजकल लोग जटिलता को नहीं समझते। मैं बहुत भारी भरकम शब्द दूंगा, शब्दों में बात करूँगा तो लोग कहेंगे हटाओ यार इसको, किसी और को सुनेंगे। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है और मैं आपको तो बधाई भी दूंगा कि आपके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन है, राजस्थान जयपुर से यहाँ तक आप आए, ये आपकी डेडिकेशन को शो करता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका ये जो चैनल है, हाँ जी, नाम बता दो। कन्फ्यूज्ड इडियट्स। हाँ, क्या बात है। ठीक है, तो ये दिन दुगनी और रात चौगनी हाँ, ठीक। उन्नति को प्राप्त हो, ऐसी मैं दीक्षांत को शुभकामनाएं दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक करें, इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे किस नाम से? सेम नाम, इडियट्स। कंफ्यूज्ड इडियट्स।